दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नई बातों को लेके, एक नई सशक्त गवाही आपके सामने लेके। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं और आपकी गवाहियों को हम निमंत्रित करते हैं। अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी कुछ काम किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और लोगों तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह वाकई में जीवित है। चक्के देखें और जान के देखें। और अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी गवाही पर आऊंगी। फिर से हमारे साथ जुड़े हैं यूएस से ब्रदर संदीप और सिस्टर डेजरी, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिर से आप हमारे साथ शामिल हैं ब्रदर सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। आप हम सब जानते हैं कि हम पिछली सेशन में देखे थे, पिछली गवाही में देखे थे हम पार्ट 1 में ब्रदर संदीप की एक सशक्त गवाही हमने सुनी। उसी के आगे हम जारी रखेंगे और अब मैं आऊंगी सिस्टर डेजरी के पास। सिस्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। प्रभु आपको फिर से लेके आया, फिर से मौका मिला। जानना चाहेंगे आपके जीवन में से प्रभु यीशु की बातें आपने कैसे जानी। थैंक यू सो मच। खुदावन का शुक्र हो इस मौके के लिए। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुई और हमारे फैमिली में प्रेयर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है अभी भी। और खुदावन का शुक्र है कि हमारे माता पिता ने इतना रखा प्रायोरिटी हमेशा प्रेयर के लिए। और मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो फिर भी बाइबल की कहानियां सुनाना, फेथ के बारे में बताना, हिम्स गा के सुनाना हमें रात को, ये उनका होता था टाइम, प्रेयर टाइम। और मेरे डैड ने ये मेंटेन किया था कि शाम को 7 बजे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप छोड़ के आइए और प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए। तो ये बहुत अच्छी आदत मैंने सीखी वहां से कि प्रायोरिटी। और एज अ मदर ऑल्सो मैंने फिर ये अप्लाई करना जाना कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख के सीखते हैं हम प्रेयर को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि प्रेयर मतलब क्या, प्रेयर इज नॉट जस्ट फिलिंग अ चेक बॉक्स, इट्स टॉकिंग टू गॉड। जिसने आपको बनाया उसका धन्यवाद, आज के खाने के लिए आपको जो रिस्क मिला उसके लिए धन्यवाद, हर चीज। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मतलब आज मेरी बच्ची 9 साल की है, लेकिन वो जानती है कि खाना मिस कर सकते हैं, लेकिन जिसने खाना दिया उसको धन्यवाद कहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमें संस्कार शुरू बचपन से ही मिले। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी सिस्टर और मुझ में 1.5 साल का डिफरेंस है। हमारा भाई 10 साल बाद पैदा हुआ। सबसे पहला मिरेकल मेरी लाइफ का वही है कि मुझे भाई चाहिए था, और जबकि हमारे घर में और कोई इस बात के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि 2 बेटियां, उनके लिए बहुत खुश थे वो। तो ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि बेटा होना चाहिए, लेकिन मेरी बहुत चाहत थी कि मेरा भाई हो। और खुदावन ने मुझे बहुत बचपन से लाड से बहुत पाला है, मैं ऐसा ही कहती हूँ, क्योंकि मेरी हर दुआ वो सुनता है। तो जब मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको भाई चाहिए तो आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, तो तब मैंने सीरियसली प्रार्थना करना शुरू किया अपने भाई के लिए कि मुझे एक भाई चाहिए। और कुछ महीने बाद मेरी मम्मी ने, जैसे आपको पता है वेस्ट में फिर भी बताते हैं कि भाई जेंडर आपका क्या है बेबी का, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं बताते हैं ऐसा। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे, जैसे उनको पता लगा कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हें अब भाई होने वाला है। और ये बात सुन के मैं बहुत आनंदित और खुश, और मैंने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। खुदा उनका शुक्र है कि हमारा भाई हुआ। और उसके और मेरे एज का डिफरेंस 10 साल है। तो उस टाइम पे तकरीबन मेरी उम्र 9 साल रही होगी जब मैंने ये प्रार्थना की और चख के देखा एक्चुअली कि मतलब इतनी बड़ी प्रार्थना मेरी खुदावन ने सुन ली कि मुझे भाई दिया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2-3 साल बाद मेरे डैड के भाई की डेथ हो गई। और दो ही वॉज नॉट इमोशनली कनेक्टेड या ऐसा कुछ नहीं, बट वो एक बहाना बन गया उनके लिए। जॉब वो वैसे भी ऑन ऑफ किया करते थे, इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी उनकी, लेकिन परवरिश हमारी बहुत अच्छे से हुई क्योंकि हमारे थैंक्स टू मिशनरी स्कूल्स एंड डोनेशंस, तो बहुत अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाया गया, क्रिश्चियन स्कूल में। और जब मेरे डैड ने फिर अपने भाई के गम में बिल्कुल गिव अप कर दिया लाइफ में, और हम छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी और ही वॉज ड्रिंकिंग टू मच, और मम्मी और डैडी में ज्यादा बनी नहीं फिर। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जस्ट एक नोट लिख के छोड़ गए कि मैं जा रहा हूँ और अभी लैंडलॉर्ड आएगा और मैं किराए का अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूँ और आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। और कब कुछ मिनट्स तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरी एज आई थिंक उस टाइम पे 13 एंड हाफ हुआ होगी, और मुझे यकीन नहीं आया कि ये ऐसा हो रहा है सच में मेरे साथ कि मेरे खुद के पिता, 2 बेटियां हैं उनकी और एक छोटा बेटा है, और वो चले गए। और मेरी मम्मी के अंदर मैंने उस टाइम पे प्रार्थना करते हुए तो मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उनका जो फेथ इन एक्शन मैंने उस टाइम पे देखा कि उन्होंने बैठ के रोई नहीं और
बिल्कुल कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने फौरन हमसे कहा कि तुम सामान बांधो, और मैं पास का एरिया है, स्कूल के भी पास रहेगा वो, और वहाँ पे रेंट थोड़ा कम है, तो मैं देख के आती हूँ कोई घर मिलेगा। तो मुझे बड़े हैरानी, मैंने कहा मम्मी इन 2 आवर्स आपको घर कैसे मिल सकता है? तो हम घर देखने जाते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं भाई 1 महीने बाद खाली होगा, या इतना एडवांस दो, आपके पास पैसे भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं देख के आती हूँ, यहाँ पे हम हाथ पे हाथ तो नहीं रख के बैठ सकते। तो मेरा हमेशा यही है कि जब प्रॉब्लम आती है तो मैं प्रेयर मेरी मल्टीप्लाई हो जाती है, और डर मुझे बहुत ज्यादा लगता है। आज लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं भाई तुम्हें बहुत हिम्मत है, तो मैं यही कहती हूँ कि ये हिम्मत इनको दिख रही है सामने, क्योंकि आई एम पुटिंग अ स्ट्रॉन्ग फेस, लेकिन दिल मेरा कितना कमजोर है ये सिर्फ खुदावन ही जानता है। कि मैंने कितनी बार रो रो के कहा होगा कि खुदावन आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आइए, मेरे पास कोई नहीं है, और खुदावन का शुक्र है कि वो आए। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरी मम्मी गई, और हमने रो रो के हम सामान पैक कर रहे थे, और दुआ करे जा रही हूँ मैं कि खुदावन कुछ मदद कर, हमें इससे निकाल। और खुदावन का शुक्र है, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि मेरी मम्मी आई फौरन और कहने लगी कि हमें घर मिल गया है, बिल्कुल रेडी है, हम जाके रह सकते हैं अभी। और चलो सामान हमने नीचे उतारा, और हम उस घर में गए, और बिल्कुल पेंटेड, वेल प्रिपेयर्ड जैसे कहते हैं, हमारे लिए रखा हुआ था। और उस दिन मैंने देखा कि खुदावन ने अपने बच्चों की इज्जत अपने हाथ में रखी है। और इतनी अजीब सिचुएशन में जब हमारे खुद के पिता छोड़ के चले गए, और मेरी मम्मी बेचारी ना ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना कुछ ज्यादा सोशलाइज्ड है ना, और उन्होंने कैसे ये सब कुछ कर लिया क्योंकि खुदावन उनके साथ रहे। तो हम बड़े आराम से उस घर में जाके रहे। लेकिन अभी ये भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई हम क्या खाएंगे, हम किराया कैसे देंगे, हमें एडवांस भी यही बात हुई थी कि बाद में दे देंगे। तो अब पता नहीं कैसे ये सब हुआ। इतने में मेरी मम्मी ने अपनी आंटी से कहा कि भाई कोई जॉब आप अरेंज कर सकते हो क्या? मेरी एज हार्डली 14 थी, और ना मेरे पास कोई डिग्री ना कुछ भी, और मेरी मम्मी ने कहा कि जॉब तो करनी पड़ेगी अब। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मम्मी से कहूँ कि आज के जमाने में तो डिग्री वाले भी और अच्छी एज वाले भी डरते हैं इंटरव्यू जब देने जाते हैं। तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं अपने आप को? आई कुडंट इवन टेल हर कि आई एम स्केयर्ड। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये बोलूं कि भाई मुझे डर लग रहा है मम्मी, मैं कैसे जाऊं। मेरे सामने यही था कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरी आंटी ने खैर अपनी बेटी से कहा कि अपने बॉस से बात करो, और उनके अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने बात भी की और उन्होंने बुलवा भी लिया। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये भी था कि वो बताएंगे कि भाई बच्ची है और स्कूल ही पढ़ रही है, और कोई जॉब के लिए तो बॉस ही मना कर देंगे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग ऑफिस। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ बॉस मान गए और आप आ जाओ। और मैं बहुत डरते डरते गई, और मैं जैसे मैंने बताया कि जब मैं बहुत डरती हूँ तो मैं प्रेयर मेरी उतनी ज्यादा हो जाती है। और मैंने पूरे रास्ते खुदावन से प्रे करी कि मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगी, आप मेरे साथ चलो, और मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। और मैं रोऊं भी, और लेकिन मैं किसी को बोल ना पाऊं, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी नहीं बोल पाऊं कि मुझे डर लग रहा है। डेफिनेटली एक माँ है तो आज मैं भी अपनी बेटी का चेहरा देख के पता कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम उनकी भी मजबूरी थी जी हाँ। कि करना ही है। तो जब हम गए, मैं ऑफिस में गई, और वो बॉस मुझे देख के ही चिल्ला दिए मेरी कजन के ऊपर कि आप बच्ची को लेके आए हो, और ये तो चाइल्ड लेबर हो जाएगा, शी इज टू यंग, और ऐसा नहीं। और निकाल दिया मुझे, मतलब फौरन। और मैं वो उस दिन मेरे लिए बहुत एम्बेरसमेंट भी हुआ कि मुझे निकाल दिया, ऑफिस बुला के इतना चिल्ला दिया वो एकदम से, क्योंकि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी कजन ने जब बात की तो इतनी यंग किसी बच्ची को लेके आएंगे वो, जिसने जो स्कूल में ही है अभी। तो अब हमारी परेशानी इतनी बड़ी थी, हम क्या बताते उनको। तो जब मैं वापस आई तो मैंने वेट किया, और हमारे स्कूल में उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो बहुत बड़ा स्कूल था। तो उस स्कूल में उन्होंने उस टाइम पे ऐसा निकाला, उससे पहले ऐसा नहीं था, कि जो टीचर्स हैं, मेन टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको ट्रेनर्स की नहीं, उनको हेल्पर्स की जरूरत है। जस्ट क्लास में एक और पर्सनैलिटी होनी चाहिए बच्चों पे नजर रखने के लिए, सिर्फ इसलिए उनको एक हेल्पर चाहिए, पढ़ाना नहीं है। तो उस टाइम पे वो प्रेफरेंस दे रहे थे अपने स्कूल के बच्चों को एज अ पार्ट टाइम, अगर उनको जॉब करनी है तो। एंड इट्स कम्प्लीटली अ मिरेकल, क्योंकि उससे पहले वो ऐसा कोई भी वहां पे नहीं था चलन। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, और मैंने जाके अप्लाई किया। खुदावन का शुक्र है कि वो बहुत लंबी लाइन थी जॉब की, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी हेल्पर्स की जॉब लेने के लिए रेडी थी, क्योंकि सैलरी अच्छी थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब तीसरी बार मैंने इंसिस्ट किया, अपनी प्रिंसिपल को जाके बताया, वो मुझे जानती थी, उन्होंने काफी स्टेज पे खड़े होकर मुझे सर्टिफिकेट दिए हैं, फर्स्ट प्राइज फॉर दिस एंड दैट, तो उनको पता ही है। लेकिन फिर भी वो टेंशन ये थी कि जब हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हेल्पर्स की जॉब लेने को तैयार है तो वो क्यों करेंगे। लेकिन खुदावन दिल में रहम डालने वाला तो वही है। तो उसने, जैसे हमारा जो मालिक मकान था, उसने हमें बिना एडवांस के, वो लेडी थी और उन्होंने रहम
मैं कहूंगी दया दिखाई कि एक माँ है और उसके 3 बच्चे हैं, बिना एडवांस के हमें घर दे दिया। वैसे खुदावन ने उनके, हमारी प्रिंसिपल बहुत कठोर हुआ करती थी, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली उन्होंने मुझे वो जॉब दे दी। और फिर खुदावन का शुक्र है कि हम, मेरी सिस्टर को भी एक, जिस एरिया में हम रहते थे वहां पे एक छोटा सा स्कूल था, तो उसको वो दोपहर को जाती थी स्कूल और सुबह यूनिफॉर्म पहन के स्कूल, अपने पढ़ाने वाले स्कूल जाती थी पढ़ा के, और सीधा फिर वहां से अपने स्कूल चली जाती थी पढ़ने के लिए। तो हमारा भाई स्कूल में था, लेकिन वो मिशनरी स्कूल था, तो डोनेशन के थ्रू उसकी भी फीस का इंतजाम हो गया था। तो खुदावन ने हर चीज संभाल ली, और इतनी भी गुंजाइश हुई कि हमने फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और थोड़े बहुत पैसे सेव हुए, फिर हमने अपना घर वापस अच्छी एरिया में जहाँ हम रहते थे वहां पे लिया। और इस तरह फिर खुदावन ने वो दिन भी, मतलब मैंने ये देखा है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, बस वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, कि खुदावन का प्यार आपके लिए, और उसका ऐसा, मतलब वो प्रेजेंट है हमारे आगे अच्छे चरवाहे की तरह, वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने बहुत करीब से चख के जाना। और फिर हमने, मतलब बहुत यंग एज में ही अपने पैरों पे मतलब खड़े हो गए। लेकिन बात वही है कि उस एज में, जैसे 14 इयर्स ओल्ड टीन एज आप में होते हो, आपको मतलब ये कपड़े चाहिए और यहाँ जाना है, ये सीखना है, वो सब चीजें हम लग्जरी नहीं कर पाए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई थी घर। तो बट हम खुदावन का शुक्र करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसने अपने बच्चों की इज्जत अपने हाथ में रखी, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, और बहुत अच्छे से हमें वो निकाल के लाया उन हालात में से। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, तब हमारे घर के हालात बेटर हो ही रहे थे। लाइक मेरा भाई भी अच्छा खासा बड़ा हो रहा था, पार्ट टाइम जॉब देखने वाला था, तो मेरी सिस्टर की भी ऑलमोस्ट एंगेजमेंट तय हो गई थी। और मैंने उस टाइम पे नया कंप्यूटर खरीदा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे उसको यूज करना है। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात इसी तरह हुई कि मैंने, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इनका काम ही कंप्यूटर पे होता है, और मैंने उस टाइम पे कंप्यूटर लिया और मैं रिलीजियस रूम में गई, क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ प्रेयर को इम्पोर्टेंस और ये, तो कंप्यूटर पे भी सबसे पहले मैं रिलीजियस रूम में गई। उस टाइम पे याहू चैट रूम्स हुआ करते थे, तो मैंने नया नया कंप्यूटर लिया था और मैंने कहा चलो रिलीजियस चैट रूम में देखती हूँ कि क्या बात हो रही है। और वहां पे मैंने इनका नाम देखा और कुछ बातें ऐसी चल रही थी जिसमें इनकी बड़ी सूझबूझ दिख रही थी मुझे, तो मैंने वहां से इनसे बात करना शुरू किया। लेकिन हुआ ये कि उन दिनों हम लोग इंडिया में नहीं थे। मेरे डैड वैसे तो मैंगलोर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोग इंडिया में नहीं थे, और मतलब ऐसी स्थिति थी कि इंडिया आने के लिए मुझे वीजा की जरूरत पड़ती। इन्होंने मुझे जब मैरिज प्रपोज किया तो मुझे लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी हदें कहाँ पे हैं। मुझे तो एक मसीह परिवार ही चाहिए, और इनफैक्ट मैं शायद प्रे भी करती थी कि मुझे एक अच्छा क्रिश्चियन लड़का ही चाहिए जो खुदावन से बहुत प्यार करे। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने उस टाइम पे मुझसे ऐसा कहा भी कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है तो मैं मतलब मसीही बन भी सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर इतना महान, और किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए आप उसके प्रति अपना प्यार कैसे पुट अप करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि आपको दिल से स्वीकार करना है, ना सिर्फ कि ठीक है आपका या तो नाम बदल गया या तो आपने भेष बदल लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने फिर प्रार्थना शुरू की और मैंने कहा ये क्योंकि ये बहुत अच्छे थे, मैंने इनको तब से जाना जब से जब ये मुझे जानते भी नहीं थे, मैंने तो इनको इनकी चैट पढ़ के जान लिया कि इनके विचार कितने अच्छे हैं। और तो मैंने ये देखा कि ये इतना अच्छा बंदा है और ये मुझसे ऐसे बोल रहा है, और खुदावन मैंने तो कभी ऐसी प्रार्थना की है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करे, तो ये कैसे हो सकता है, और व्हाई इज ही इन माय लाइफ। तो इस बात तो हम रोज करने लगे फिर, लेकिन हम प्रार्थना मेरी बहुत स्ट्रांगली चल रही थी। और मैंने उनसे बोला अपने खुदावन से कि खुदावन मुझे रास्ता बताइए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमारी बातें जब चलने लगी और मैंने जब दुआ में और प्रार्थना करनी शुरू करी, तो 3 साल तक हमारी सिर्फ बातचीत ही हुई। और उस 3 साल के दौरान खुदावन ने मुझसे, जैसे मेरे दिल में ऐसा आया कि हो सकता है कि मेरे थ्रू, क्योंकि जिस वक्त मैं इनसे मिली इन्होंने भी आपसे कहा है कि काफी परिस्थितियां इनकी खराब थी और लाइफ में ऑलमोस्ट इन्होंने गिव अप ही कर दिया था। तो मैंने ये जाना कि यीशु, इस बंदे को तेरी रोशनी की कितनी जरूरत है। और तो मुझे दिल में ऐसा है कि मतलब मैं ही वो जरिया हूँ जो इन तक उनकी रोशनी ले जा सकती हूँ।
और मैंने फिर कहा कि ये, लेकिन ये तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि मेरी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि खुदावन ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करे। तो ये मेरे लिए बहुत ही कठिन डिसीजन था, क्योंकि और फिर मेरा ये था कि अगर मैं खुद भी ये बात समझ तो जाऊं, लेकिन समझाऊं कैसे अपने घर वालों को, कि क्योंकि मेरी एज भी कम थी उस टाइम पे, और सब आज भी मुझे, बचपन में तो कहते ही थे, आज भी मुझे ये, कभी मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मतलब मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं हर चीज जो हूँ बिल्कुल इंस्टेंट कर लेती हूँ, जबकि मुझे पता मैं इंस्टेंट नहीं करती, मैं प्रार्थना में उसको यस। हमेशा रख के, और फिर जो मेरा दिल टटोल के, तो कई बार मैं इनसे मजाक में भी कहती हूँ कि देखो मैंने प्रैक्टिकल ना होते हुए आपसे शादी करने का डिसीजन भी मैंने इसी तरह से, तो मैं ऐसी ही हूँ कि अपने हर डिसीजन में यीशु से बात करके और तभी मैं लेती हूँ। तो बाकी को आपका ऐसा लग सकता है कि मैं बेवकूफी का डिसीजन ले रही हूँ। जब मैंने फिर प्रार्थना करी और मैंने खुदावन से कहा कि मैं समझाऊंगी कैसे, तो मेरे दिल में आया कि जब मतलब खुदावन ने अगर अगर तो ये बात ऐसे है, अगर ये मेरी जिंदगी में इसीलिए आए हैं कि मैं इनके लिए कुछ उजाले का काम बंद करूं, तो आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर इन्होंने मेरी जब मम्मी से बात करी, और काफी हुआ, घर के अंदर काफी अपसेट हो गए लोग, और क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि मतलब अच्छा होता कि अगर हम साथ में ही रहते, और क्योंकि ये मुझे वीजा लेके इंडिया कैसे जाऊंगी, और मतलब अकेली कैसे जाऊंगी, सब थोड़ी शिफ्ट हो सकते हैं वापस से, और ये सारी टेंशन चल रही थी। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव बात करते थे, मतलब वैसे अगर आप देखने जाएंगे तो मैं हमेशा आगे रहती हूँ, लेकिन इस बात को लेके ये काफी पॉजिटिव थे कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और मैं सिर्फ प्रार्थना करूं कि अगर खुदावन की मर्जी है तो ऐसा होगा, वरना। और 3 साल का पीरियड काफी लंबा टाइम होता है एक दूसरे को जानने के लिए, कि हम मिले भी नहीं थे, सिर्फ हम ऑनलाइन ही बात किया करते थे। और वो तो कह भी रहे, फिर मुझे ये भी लगा कि वो तो कहता है कि मैं मसीह बन जाता हूँ, लेकिन खुदावन आप भी जानते हो कि ऐसा प्यार तो आपको भी नहीं चाहिए कि कोई किसी बंदे के लिए आपके लिए थोड़ी ना आ जाएगा, वो तो दिल से होना चाहिए। और मुझे पता था कि वो जर्नी काफी कठिन होगी। तो मेरी मम्मी बहुत डर गई, और उनको पता था, कहने लगी कि तुम अकेले कैसे, वो वीजा मिल भी गया तो तुम अकेले जाओगी, और क्योंकि हम तो नहीं जा सकते, और काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली गई फॉर सम रीजन, और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे मुझसे ये कहा कि तुम्हारी जॉब नहीं है और अभी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हें पैसे भेजना का बंदोबस्त करता हूँ। और उस टाइम पे ये नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इनको हार्डली, आपको पता है, नया एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये तो कई बार फ्री में भी काम किया करते थे कि सिर्फ एक्सपीरियंस आए ताकि आपके सर्टिफिकेट पे। यस। तो लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अपनी पॉकेट, मतलब जितना भी मिलता था वो मुझे भेजने लग गए, और मैंने पहली बार में हाँ भी इसलिए कहा कि मैं देखूं अगर कोई बंदा इतना सीरियस है तो देखते हैं। और वो वाकई भेजने लग गए पैसे, और मैं हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तो अभी अभी ग्रेजुएट हुई, अभी अभी लगी है, क्योंकि मुझसे बताते थे अब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, और मैं इनको प्रेयर बोलती थी कि अच्छा ये प्रे करके जाना, बाइबल में से ये पढ़ के जाना, तो ये सब करके भी जाया करते थे। अब जैसे आधे मन से या पूरे मन से, आई डोंट नो, बट और मैं इनके लिए प्रे करती थी, और इनकी जॉब छोटी मोटी ऐसी लगती गई, और इनको थोड़े बहुत पैसे मिलते गए, और ये पैसे मुझे भेज रहे हैं। और मेरी मम्मी भी देख रही कि ये हो क्या रहा है। और मैंने तो उनसे कहा कि मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि मतलब ऐसा है, तो उनका दिल, ये उनको डर ये था कि कहीं ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि ऑनलाइन मिले हैं और कभी मिले भी नहीं है। बट इस तरह 3 साल के टाइम में और इनके जेस्चर्स के थ्रू उनको समझ में आया कि बात तो सही होगी। एनीवेज, फिर मेरा नेक्स्ट बड़ा मिरेकल ये कि जब मैं इंडिया के लिए अप्लाई किया वीजा के लिए, तो काफी परेशानी आई, क्योंकि हम काफी टाइम से नहीं थे इंडिया में। तो काफी परेशानियां, ऑलमोस्ट ऐसा होता है, आपको पता है हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल बिल्कुल टेबल पे ही रहती है, फिर वो हिलती नहीं है। उस हम्म। टाइम पे इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के बंदे को लेटर लिखा, ईमेल किया, और इन्होंने कहा कि मतलब मैं उनको ईमेल करूंगा और हो सकता है कि तुम्हें मिल जाएगी वीजा। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा ये तो बहुत समझदार और मुझसे भी पढ़े लिखे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये बात कैसी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के आदमी को लिखूंगा कि भाई मैं, मेरा ये केस है और वो लड़की वहां रहती है। और आई वाज लाइक टोटली टेकन अबैक। मैंने कहा कि ये तो क्या बेवकूफी वाली बात कही है, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि खुदावन रियली, मतलब ये बात ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे ये भी लगा कि चलो अगर बोल रहे हैं तो कौन सा कोई प्रॉब्लम है, कर लो देख लो। और इन्होंने लेटर लिख दिया, और खुदावन का बहुत बड़ा मिरेकल ये है कि उन्होंने आगे से मुझे वीजा दिलवा दिया। और दिस इज टोटली उस, क्योंकि उस जमाने में ट्विटर भी नहीं था कि फौरन चीजें वायरल हो जाती हैं या क्या,
तो हमें यकीन ही नहीं आया जब मुझे फोन आया कि एम्बेसी से कि आपको इंडियन वीजा मिल गया, तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। और मैं दुआ भी करी थी, खुदावन अगर ये बंदा आपकी तरफ से ही मेरी लाइफ में आया है तो मतलब वीजा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो फिर हम वैसे चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो मिरेकल हुआ हमारी लाइफ में। और बस फिर जब वो मिरेकल हो गया तो मैंने बस ये ठान लिया, अब ये डर था कि अकेले जाना है मुझे और नई फैमिली होगी और पता नहीं क्या सीन होगा वहां पे, और ये लोग मसीह को जानते भी नहीं है। और लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी फैमिली को पहले से ही बता के रखा था। ऐसा नहीं था कि हाँ अगर कोई उनकी प्रेयर सेरेमनी चल रही है तो मुझे जाके खड़ा होना है। शादी हमारी चर्च में हुई और बहुत अच्छे से हुई। और मैंने इनसे ये भी बात पहले से और बताई, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो हमारी तरह की सिचुएशन में होंगे कि जब हमारे बच्चे हों तो वो डिसीजन बात का नहीं है, वो डिसीजन सबसे पहला डिसीजन है, क्योंकि वो बच्चे खुदावन का सबसे प्यारी नेमत बरकत के रूप में हमारी लाइफ में आते हैं। तो मैंने उनसे पहले से ही कहा कि जब हमारा बच्चा होगा तो वो मसीही में पैदा होगा, वो उजाले में पैदा होगा, वो किसी भी अंधकार के जीवन में नहीं पैदा होगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आई एम ओके विद इट। तो ये तो बात मुझे पता थी कि इनके जीवन में यीशु काम करेगा, लेकिन वो किस सिचुएशन में और कैसे कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता था। तो जब तक मैं इंडिया आई और हमारी शादी हुई और 3 साल 3.5 साल बाद हमारी बेटी हुई, तब तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और तरक्की कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली के हालात अभी भी उतने स्टेबल नहीं थे, तो मेरा भाई अभी भी कॉलेज पढ़ रहा था, तो ये ही वाज स्टिल सेंडिंग मनी बैक टू माय हाउस टू सपोर्ट देम। तो ये बड़ा, और क्योंकि मैंने इंडिया पे आने के बाद फिर मैंने जॉब नहीं की, मुझे रास्ते पता नहीं होते थे और मेरी एजुकेशन भी मैंने पूरी कंप्लीट नहीं करी। और तो इन्होंने पैसा लेकिन भेजना छोड़ा नहीं मेरी मम्मी को कि उनको किसी चीज की कमी ना हो। तो उस चक्कर में हमारी जो फाइनेंशियल एड थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की तरफ से भी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं थी, जबकि ये इकलौते बेटे हैं और देयर फैमिली इज वेरी वेल टू डू। लेकिन हमने शुरू से सोच के रखा था कि हम अपना खुद ही करेंगे, ताकि कल को कुछ ऐसी बात ना हो कि हमने इतना सपोर्ट किया और तुम देखो हमारे प्रेयर सेरेमनीज में नहीं आते हो, हमारे ये नहीं करते हो। तो हमने इसलिए वो चीज को बहुत स्ट्रिक्ट रखा था शुरू से। ऐसा हुआ कि जब फिर इनकी जॉब, जब हमारी बेटी पैदा हुई, तब मैं बहुत बड़ा मिरेकल इसको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है अगर फैमिली ना हो और पहला बच्चा आपका हो रहा हो और मतलब उस कंट्री में ही फैमिली नहीं है, ये भी नहीं कि दूसरी सिटी में तो ठीक है आ जाएंगे। तो उन दिनों जो खुदावन ने मेरा ख्याल रखा है बिल्कुल, और मैंने भी हमेशा यही प्रार्थना की, खुदावन आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। मुझे बहुत डर लगता था, घर में अकेली होती थी, ऑफिस में होते थे, तो बस हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम ये किया कि सबसे अच्छे हॉस्पिटल में हमने नाम लिखवाया अपना, कि जब डिलीवरी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा है। छोटे मोटे हॉस्पिटल में शायद कोई रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ कोई है भी नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं, तो फिर कैसे होगा। तो हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नाम लिखवाया। उसके लिए भी इनको लोन फिर भी लेना पड़ा, लेकिन थोड़ा लोन लेना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑलमोस्ट डिलीवरी 9 मंथ के अंदर हमारे डॉक्टर्स, वो जो हॉस्पिटल था इट वाज ओवरटेकन बाय अनदर बिग हॉस्पिटल, और जब ऐसा हुआ तो उनके रेट्स जो थे उन्होंने ट्रिपल कर दिए। अब जिस रेट पे हमने बुक किया था उसके रेट अलग थे, जिसके लिए भी इनको लोन लेना पड़ा था, तो अब तो ट्रिपल हो गए। तो वो इतना बड़ा शॉक आया हमारी लाइफ के अंदर कि हमने कहा कि अब हम क्या करें, लास्ट मिनट किसी और हॉस्पिटल को ढूंढेंगे। मुझे तो वैसे भी कंफर्टेबल नहीं थी, थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए थी कि अच्छा हॉस्पिटल है। अब खुदावन का बहुत धन्यवाद हो कि जो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट थी वो बिल्कुल मुझे माँ की तरह, उनको पता था कि हम हमेशा अकेले ही आते हैं चेकअप के लिए, और तो वो मुझे हमेशा हर बात खुल के बताती थी, और एक माँ की तरह के, मेरा वेट बहुत धीरे पुट ऑन होता है, तो वो हमेशा एक माँ की तरह मुझे कि जब नेक्स्ट टाइम आओ तो 1 kg बढ़ना ही चाहिए, और मुझे ऐसा डर लगता था उनसे, मम्मी की तरह वो मुझे ट्रीट करती थी। तो फिर क्या हुआ कि जब लास्ट मेरा चेकअप था और मैं बहुत अपसेट, बहुत सैड, और मेरे हस्बैंड कहने लगे देखो बाकी लोग भी दूसरे हॉस्पिटल में कर लेते हैं बच्चे पैदा, तो इट्स ओके। तो मैंने उनको समझाया कि भाई बाकी लोगों के साथ तो पूरी फैमिलीज भी होती हैं, हमारे साथ तो हम सिर्फ दोनों ही हैं। और मैं इनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि देखो जब बच्चा होगा तो तुम मेरे साथ मत रहना, बच्चे के पास रहना, क्योंकि आप सुनते हो बच्चा बदल जाता है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं करना और बिल्कुल बच्चे के पास होने चाहिए हो, क्योंकि कोई भी तीसरा बंदा था ही नहीं वहां पे। खुदावन का बड़ा रहम है कि उस टाइम पे जब मैं लास्ट चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने चेकअप किया और हमारी हिम्मत नहीं हुई थी उनको बोलने की कि अब हम फाइनल डिलीवरी कहीं और करवाएंगे। तो उन्होंने जब चेकअप कर लिया उसके बाद उन्होंने कैजुअली पूछा मुझसे कि और कोई बात बतानी है।
तो फिर मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ओवरटेक हो गया, तो रेट उन्होंने ट्रिपल कर दिए, तो हमने तो वैसे भी लोन लिया हुआ था, अब तो ट्रिपल हो गया, तो हमारी गुंजाइश में शायद नहीं हो, तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि वो इतनी बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने फोन उठाया, उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये मेरे पास तब से आ रहे हैं और इनको वही रेट आप चार्ज करेंगे जिसपे इन्होंने बुक किया था। और हमारे सामने वो बात हुई और उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिया, अपना फोन नंबर दिया और कहने लगी इनसे फॉलो अप करते रहना, अगर ये कुछ भी और कहते हैं तो मेरी बात करवाना। और खुदावन का शुक्र है, उस पूरा दिन जब तक हमारे हाथ में वो पेपर नहीं आ गए कि भाई इसी रेट पे पूरा वो डॉक्टर ने हमसे खुद फ्रंट फुट पे होके फॉलो अप किया है। मैं खुदावन का कैसे शुक्र करूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब काम छोड़ के हमारे, शी मेड श्योर कि वो चीज हमारे लिए सॉल्व हुई हो। और खुदा उनका बहुत धन्यवाद हो कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि हम दोनों अकेले। और फिर मेरी बेटी जब पैदा हुई और हम उसको घर लेके गए तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि पहली बेटी हमारी और घर पे कोई भी नहीं आता, कि घर अंदर से साफ तक नहीं, क्योंकि 5 दिन से ये मेरे साथ ही हॉस्पिटल में थे। और अब मैं अपनी बेटी को उठाए हुए हूँ जो 5-6 दिन की है, और ये डोर खोल रहे हैं, बहुत ही सन्नाटे में वेलकम हो रहा था। और उन दिनों क्रिसमस का दिन था, पास था, क्योंकि मेरी बेटी 7th की रात को पैदा हुई और क्रिसमस की तैयारी हम दिसंबर में करना शुरू कर देते हैं। और ये मेरा जब डोर खोलने लगे तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि खुदावन ये कैसा वेलकम है, मैं अपनी बेटी को कैसे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, किसी का बर्थडे हो, छोटी छोटी खुशी में पूरा घर डेकोरेट करना, वेलकम करना, सरप्राइजेस देना। और मैंने कहा ये मैं अपनी बेटी को कैसे एंटर करवा रही हूँ, कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं है और कोई भी हंसी नहीं है यहाँ पे, मैं पेन में हूँ और मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, आगे कैसे बच्चे का ख्याल कैसे रखता है हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये सब मैं सोच रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। और जैसे कि वो प्रार्थना तो नहीं कर रही थी मैं, सिर्फ इट वाज अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड, और वो सुन रहे थे। तो जैसे उन्होंने दरवाजा खोला और मैं कदम रखने लगी तो ऐसा मेरे दिल में ऐसा लगा, यीशु मुझसे कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ के मैं खुद स्वागत करने के लिए आया हूँ, तुम्हें और किसकी जरूरत है। और बस वो जब मैंने ऐसे दिल में महसूस किया तो मैंने फिर बहुत खुश हुई, वो आंसू जो है वो एकदम से इमीडिएटली खुशी में बदल गए कि मेरे लिए मतलब ऐसा बोला मुझसे कि सब कुछ छोड़ के देखो, सबके लिए सब होते हैं, मामा चाचा चाई सब आते हैं देखने, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ के खुद आया हूँ। तो वैसे फिर हम अंदर आए घर के और थोड़ा बहुत सेट किया घर को, अपने बच्ची को। फिर मैंने प्रार्थना शुरू करी, मैंने कहा खुदावन मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूँ, आप मुझे सिखाइए इसको कैसे। क्योंकि हमने मेड के लिए भी कहा कि भाई पता करो कोई अच्छी मेड हो आसपास, अपनी फ्रेंड से मैंने कहा, उसने ढूंढने में उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम पे मैंने प्रार्थना की खुदावन मुझे सिखाइए इसको कैसे दूध देना है, कैसे कपड़े पहनाऊं, कैसे नहलाना है, क्या करना है। और उस टाइम में मुझे ऐसा लगा खुदावन मुझसे कह रहे हैं कि ये तो सब जरूरत पूरी हो ही जाएंगी, तुमने इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का सोचा है क्या, तुम उसके लिए दुआ कर रहे हो कि वो कैसे लुक आफ्टर करो इसका। तो मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि ये सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तुम कब प्रे करोगे कि कैसे करना है। तो फिर मैंने प्रे करना शुरू की। जी सिस्टर डेजरी, आपकी बहुत ही सशक्त गवाही और बहुत सारी बातें हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी की बातें हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि यहाँ तक तो परमेश्वर आपको कदम दर कदम लेते हुए आया, और कितना कितना प्रेमी पिता है जो कहता है कि मैं अपने तुम्हें वारिस, अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ। सांसारिक माता पिता, भाई बहन, दोस्त तो हमें छोड़ सकते, लेकिन वो ऐसा पिता है जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता। तो हमारे देखने वाले सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इन्हीं बहन से हम इनकी अगली बात जानेंगे, इनके जीवन में इनकी संतान की बातों को, और जो भी ये बताना चाहती है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में और काम किए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इस सशक्त गवाही को। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सिस्टर, फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे तीसरी एपिसोड में। जय मसीह। जय मसीह।